पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पश्चिमी यूपी का दौरा रहेगा। सहारनपुर और संभल में चुनाव प्रचार करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आएंगे, तो बुलंदशहर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे राजनाथ सिंह। तो सहारनपुर, संभल, बुलंदशहर, ये तमाम वो क्षेत्र, ये तमाम वो जिले रहेंगे जहां पर जनसभा को करते हुए राजनाथ सिंह नजर आएंगे। सहारनपुर और संभल में भी चुनाव प्रचार को धार देते हुए, उसे और मजबूती देते हुए राजनाथ सिंह नजर आने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। बुलंदशहर में दरअसल चुनावी सभा का आयोजन राजनाथ सिंह के आगमन को लेकर किया गया है। अब बुलंदशहर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह। तो देखिए, पश्चिमी यूपी के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे। ताबड़तोड़ प्रचार चल रहा है क्योंकि टारगेट है 400 पार, लक्ष्य है 400 पार, और इसी 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यूपी को जीतने की कवायद में लगातार बीजेपी और एनडीए जो है वो जुटा हुआ है। अब इसी सिलसिले में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए तमाम बीजेपी के केंद्रीय नेता भी नजर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का दरअसल यहां पर पश्चिमी यूपी का दौरा रहेगा, जहां पर सहारनपुर, संभल और बुलंदशहर में तो देखिए, सहारनपुर, संभल और बुलंदशहर में दरअसल 3 ऐसे लोकसभा क्षेत्रों में जिनकी सियासत और जिनके समीकरण न केवल इन 3 राज्यों तक, इन 3 जिलों तक सीमित है, बल्कि इससे सटे हुए जो और क्षेत्र हैं और जो इलाके हैं वहां तक भी उनका प्रभाव देखने को मिलता है। और यही वजह है कि इन 3 जिलों को चुना गया है यहाँ पर राजनाथ सिंह ने अपनी सभाओं को करने के लिए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुलंदशहर में भी अपने चुनावी प्रचार को धार देते हुए जनसभा करते हुए नजर आने वाले हैं। तो देखिए, बुलंदशहर, संभल, और आपको बताएं कि यहाँ पर दरअसल ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में बीजेपी जुटी हुई है और केंद्रीय मंत्रियों से लेकर स्थानीय नेता, मंत्री, विधायक, मौजूदा सांसद लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी एनडीए के 400 पार का नारा और उसी नारे को हासिल करने के लिए, उसी 400 पार आंकड़े को हासिल करने के लिए, उसी संकल्प को दोहराने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच रहे हैं। बुलंदशहर, सहारनपुर और साथ ही साथ संभल में उनकी चुनावी सभाएं होनी है। लिहाजा यहां पर पश्चिमी यूपी में बुलंदशहर हो, सहारनपुर हो, संभल हो, इन तमाम ऐसे जिलों को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है क्योंकि पश्चिमी यूपी में बुलंदशहर की बात कर ली जाए, सहारनपुर की बात कर ली जाए, उससे सटे हुए और जो ज़िले हैं मेरठ, गाजियाबाद, इन तमाम ज़िलों की बात कर ली जाए, लोकसभा क्षेत्रों की बात की जाए, तो फिर यहाँ पर भी इनका प्रभाव जो है वो जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, साथ ही साथ सियासी समीकरण के हिसाब से भी प्रभावित रहता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको बताएं कि राजनाथ सिंह जो है वो पहुंच रहे हैं अपनी चुनावी सभाएं करने के लिए। बुलंदशहर में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह नजर आएंगे। तो यहाँ पर सहारनपुर की बात करें या फिर संभल की बात करें, और इन जिलों को चुनना, इन लोकसभा सीटों को चुनना और यहाँ के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करना, कहीं ना कहीं ये उद्देश्य और इसी फोकस के साथ, इसी लक्ष्य के साथ राजनाथ सिंह भी करेंगे। ना केवल राजनाथ सिंह बल्कि तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व है वो लगातार यूपी का दौरा कर रहा है। यूपी के साथ साथ बाकी राज्यों में भी दौरे पर दौरे, बैठकों पर बैठकें और सभाओं पर सभाएं की जा रही हैं। और मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं पुनीत आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि बुलंदशहर से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बुलंदशहर की जानकारी लेते हैं। पुनीत, बुलंदशहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आगमन कब होगा और यहाँ पर चुनावी जनसभा क्योंकि होनी है, उनकी क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, देखिए, जैसे आपने कहा था कि चुनावी जनसभा की अगर बात करें तो ये बताया जा रहा है कि दोपहर 1:30 बजे जो है रक्षा मंत्री बुलंदशहर के जहांगीराबाद वहां पहुंचेंगे और एक विशाल संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो जगह जगह, क्योंकि यहाँ पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है
और भाजपा अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है, क्योंकि देश में उनका कहना है कि 400 पार, और उत्तर प्रदेश में सभी 80 लोकसभा सीटें वो जीतना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहां पर लगातार नेताओं का दौर चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, अब उसके बाद में फिर यहाँ भूपेंद्र चौधरी का दौरा हुआ था, और आज जो है राजनाथ सिंह आ रहे हैं एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए। साथ ही अगर भीड़ की बात करें तो दसियों हजार से जो अधिक जो पब्लिक ये बताई जा रही है, लेकिन ये पब्लिक वोट में तब्दील हो पाएगी या नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। ये 26 तारीख को पता लगेगा कि कितनी वोट जो है ये लोग ले पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जी तो कोशिश कर रही है कि देश में 400 के पार और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें। यहाँ पर लोकप्रिय सांसद महेश शर्मा एक बार फिर से चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से है। दूसरी तरफ यहाँ पर राजेंद्र सिंह सोलंकी जो है वो बसपा के कैंडिडेट, और कहा यह जा रहा है कि जमीनी स्तर पर वो कड़ी टक्कर देते हुए महेश शर्मा को इस बार नजर आ रहे हैं। ठीक है, माफ करना, महेश शर्मा जो है वो बुलंदशहर से कैंडिडेट नहीं है, महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर से लेकिन उनका जो और प्रभाव है, महेश शर्मा की अगर बात करें तो बुलंदशहर में 2 विधानसभा सीट जो हैं सिकंदराबाद और खुर्जा, जो कि जो गौतम बुद्ध नगर में आती हैं, और कहीं ना कहीं वहां के लोग भी आज जो है राजनाथ सिंह को सुनने के लिए आएंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जहां पर महेश शर्मा को तीसरी बार भी टिकट दिया गया है, और वहीं बुलंदशहर जो है वो डॉक्टर भोला सिंह को तीसरी बार टिकट दिया गया है, और उन पर विश्वास जताया गया है कि फिर एक बार जो है वो जीत करके मोदी जी का जो है पुनः प्रधानमंत्री बनाए, और उत्तर प्रदेश में एक और जो है 80 में 80 सीट लाने के लिए बुलंदशहर और लोकसभा जो गौतम बुद्ध नगर है उनको मजबूत किया जाए। बिल्कुल। राजनाथ सिंह का क्योंकि यहाँ पर आगमन होगा और उनकी जनसभा को लेकर प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस प्रकार है, जरा उस बारे में भी जानकारी दीजिएगा पुनीत। देखिए, प्रशासनिक की अधिकारियों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि लगभग 6 से 7 थानों की जो फोर्स है वो यहाँ लगा दी गई है। साथ ही एडीएम और एसपी देहात जो है यहाँ पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे कहीं ना कहीं, और आरएएफ और जो है पीएससी के जवान भी यहाँ लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। चेकिंग के लिए 3 पॉइंट बनाए गए हैं जो सभा स्थल तक जाएंगे, वहां पर जो है 3 जो है चेकिंग पॉइंट से गुजरना पड़ेगा। जी ठीक है पुनीत, आप बने रहिएगा। संभल का मैं रुख करना चाहूंगी। अंजुम मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। अंजुम, आप संभल में चुनावी सभा रहेगी राजनाथ सिंह की, क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने बजे वो यहाँ पर पहुंचेंगे, जरा बताइएगा। शायद तकनीकी खामियों के कारण अंजुम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखिए 3 जगहों पर आज चुनावी सभाएं रहेंगी। बुलंदशहर में भी जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और सियासी समीकरणों को साधने के लिए राजनाथ सिंह यहाँ का दौरा करेंगे। तो संभल में और सहारनपुर में भी कुछ इसी प्रकार से उनकी सभाएं रहेंगी। हालांकि आपको बताएं कि 400 पार का नारा देने के लिए लगातार और उसी प्रतिबद्धता के साथ लगातार जो चुनावी सभाएं हैं वो कर रहे हैं। चंद्रभान का मैं रुख करना चाहूंगी, मेरे सहयोगी सहारनपुर से जुड़े हुए हैं। चंद्रभान, सहारनपुर में यहाँ पर राजनाथ सिंह का कब दौरा रहेगा, कितने बजे वो यहाँ पर पहुंचेंगे, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या जानकारी आपके पास? चलिए, शायद चंद्रभान तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, और फिर से हम दोनों सहयोगी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। पुनीत, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, और पुनीत ने जानकारी दी और तमाम हमारे सहयोगी वहां पे जुड़े थे। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम सहयोगियों का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा